देखिए, अभी मल्हनी में 2 बार चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन भी हुआ, उसके बाद फिर 2022 का भी चुनाव हुआ। जब वो विधानसभा नहीं जीत सकते तो लोकसभा के बारे में, उनके बारे में क्यों हम कुछ कहें। विधानसभा हमारी पार्टी से नहीं जीत सकते, मुकाबला नहीं कर पाए तो कहाँ यहाँ मुकाबला मुकाबला कर पाएंगे वो। किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, सब त्रस्त हैं इस सरकार से। निर्णय तो अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, लेकिन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन का ही प्रत्याशी रहेगा, जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा। दोनों सीटों पे यहाँ भी वहाँ भी और जनता इस चुनाव को 2024 को समाजवादी तो लड़े ही, जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के शाहगंज में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य जी हैं और डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए खेवरनार बनाने की एक जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंप दी गई है। माननीय नेताजी के गुजर जाने के बाद न मालूम कौन सा राजनीतिक सूखा पड़ा है कि किसी भी चुनाव में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है। राकेश मौर्य जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो शाहगंज की सरजमी पर आपका स्वागत कर रहा हूं। एक शोक संतृप्त कार्यक्रम में आप आए हैं, फिर भी राजनीतिक शख्स होने के नाते थोड़े सवालों की एक शुरुआत मैं आपसे करता हूं। लोकसभा चुनाव में महज 60 से थोड़े ज्यादा दिन का समय शेष बचा हुआ है। 353 सीटें पिछली बार एनडीए को मिली थी, 303 सीटें बीजेपी को। क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, इसको उखाड़ने में, व्यक्तिगत तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ आप लोगों की अलायंस चल रही है, तो उखाड़ने में आप कितने सफल हो पाएंगे? देखिए, ये जो सरकार चल रही है और 10 वर्षों से, और जनता 2014 में जब आए थे तो बड़ी उम्मीद थी कि जनता को राहत मिलेगी, जनता का, इस देश का विकास होगा और इस देश की जनता खुशहाल होगी। लेकिन ये जनता जब से आए हैं 2014 से और 24 तक, जनता लगातार परेशानी, मुसीबत और देश को ये कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, सब त्रस्त हैं इस सरकार से। और बड़ी झूठी वादा किए थे कि प्रतिवर्ष हम आएंगे, आने के बाद चुनाव के पहले 2000 की प्रतिवर्ष हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ कहिए 2 लाख भी नहीं दे पाए। और रोजगार देना छोड़ दीजिए, देश को जिस हिसाब से चला रहे हैं कि देश की आंतरिक डेवलपमेंट छोड़ दीजिए, देश की सीमाएं भी इनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। लगातार चाइना हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा है। इसलिए जो 2014 में आए थे, 2024 में अब जाएंगे और लोकतंत्र में परिवर्तन आवश्यक है। एक चीज और अध्यक्ष जी आपसे जरा जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार देख पा रहा हूं कि सरकार बनाने के लिए न मालूम किस लेयर तक वो उतर जाना चाहती है। हमने अभी देखा झारखंड में सरकार बदल दी, जांच करवा दी हेमंत सोरेन की। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं बंगाल में भी अब ममता दीदी के ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं। विपक्ष में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां लगातार अब कई नेता, मनीष सिसोदिया से लेकर के आप जो स्वास्थ्य मंत्री वहां के रहे उनकी जरा देख लीजिए, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, ऐसे तमाम लोगों पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल के द्वारा, अगर इस बात में 1% सच्चाई है, क्या इस स्तर पर उतर जाना चाहिए? इस पूरे के पूरे उपक्रम को आप किस तरह देखते हैं? अभी तक तो इस देश में इंदिरा गांधी ने 1975 में विपक्षियों को जेल में डाल करके तानाशाही, तो इतनी मजबूत नेता को जनता ने जवाब दे चुके हैं 75 में, और उनको 77 में एकदम सफाया करने का काम किया था। और तानाशाह कोई भी हो, हिटलर का जब अंत हो सकता है, तो ये तो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली ही हो, चाहे बिहार हो, जिस तरीके के इनके अंदर राजनीतिक सुचिता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जनादेश कोई लेके जा रहा है, सरकार गिरा करके अपनी ईडी और सीबीआई का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में कहीं ना ये सीधे सीधे इनकी तानाशाही है। और अमेरिका जैसे देश में 4 साल और 4 साल 2 कार्यकाल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का, तो जनता अब समझ रही है और इसका जवाब 2024 के चुनाव में देगी। और निश्चित तौर पे ये सरकार जाएगी और जनता सफाई करेगी। कोई पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन नहीं, जनता मन बना चुकी है कि 2024 में अब जो लोग विपक्ष में थे, अब वो सत्ता में आएंगे, जाएंगे विपक्ष में। और जरूरी है लोकतंत्र को बचाने की। यह चुनाव केवल समस्याओं के लेकर की नहीं है, विकास को लेकर नहीं, यह चुनाव
संविधान बचाने के लिए है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए है। यहाँ तक कि ये सरकार आने वाले वक्त में वोट का भी अधिकार खत्म करना चाहती है। अगर दोबारा ये सत्ता में आ गए तीसरी बात, तो शायद ये लोग गरीबों को, किसानों को ये लोग वोट के अधिकार से भी वंचित कर देंगे। इसलिए जनता को हम लोग लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, सरकारी संस्थाओं को, जो सरकारी प्रतिष्ठान है उसको लगातार इन्होंने भी, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे LIC हो, सारी संस्थाओं को बेचने का ये सरकार काम किया है। इसलिए जनता इनको इसका जवाब 2 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है निश्चित तौर पर इनका सफाई होगा। और जहां तक जौनपुर का सवाल है, मैं उस सवाल पे नेताजी, मैं उस सवाल पर जरा आना चाहता हूँ। एक शाहगंज में विजयी प्रत्याशी के साथ आप बंटी जी के साथ खड़े हैं। इन्होंने जायसवाल जी का वो किला ढहा दिया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक यकीनन बहुत बड़ा नेतृत्व आपके साथ खड़ा है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जौनपुर में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। जौनपुर है, मछली शहर है। मछली शहर भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और जौनपुर बसपा के खाते में श्याम सिंह यादव वहां से। आपसे यदि व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए, इंडिया गठबंधन से कोई प्रत्याशी आने वाला है या फिर समाजवादी पार्टी से आने वाला है? क्या कुछ अब तक तस्वीरें दिख रही हैं प्रत्याशी को लेकर के? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि इंडिया गठबंधन से, यहाँ हमारे जो थोड़ी बहुत वो है, निर्णय तो अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है, लेकिन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन का ही प्रत्याशी रहेगा। जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी होगा दोनों सीटों पे, यहाँ भी वहाँ भी, मछली शहर में। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह, लोकसभा चुनाव जौनपुर से भी लड़ने की तैयारी में, और पूरा का पूरा खेतासराय से लेकर के शाहगंज में देख रहा हूँ पूरा का पूरा बैनर से पट पड़ा है। बड़ा दुखद है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। राजनीतिक परिवर्तन की बात मैं आपसे जरूर करूंगा। धनंजय सिंह व्यक्तिगत रूप से अगर इस लोकसभा चुनाव में आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है उसे वो डिफीट कर पाएंगे अगर वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी बन के आते हैं? देखिए, अभी मल्हनी में 2 बार चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन भी हुआ, उसके बाद फिर 2022 का भी चुनाव हुआ। जब वो विधानसभा नहीं जीत सकते तो लोकसभा के बारे में, उनके बारे में क्यों हम कुछ कहें? विधानसभा हमारी पार्टी से नहीं जीत सकते, मुकाबला नहीं कर पाए तो कहाँ यहाँ मुकाबला कर पाएंगे वो? अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में आपसे समराइज करते सारा निचोड़ जानना चाहूंगा कि बीच में कई सारे सांसदों को बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का पूरा काम करा दिया। समाजवादी पार्टी को न्योता मिला जाने का, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए। तो राम के साथ कुछ मोहब्बत कम हो रही है या फिर अगली बार दर्शन कर लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन करके ये केवल इवेंट किया है, ये कोई इवेंट है, उनकी आस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी के सारे लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान को हम सभी लोग मानते हैं। और वो केवल, यहाँ तक कि उस कार्यक्रम को चारों शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल इवेंट था, न कोई उद्घाटन था। हम लोग आस्था रखते हैं भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, सब में आस्था रखते हैं हम सारे समाजवादी लोग। और हमारे नेता, हम लोग भगवान राम में विश्वास करते हैं। जब चाहेंगे दर्शन करेंगे। कोई किसी पार्टी का थोड़ी होता है मंदिर। मंदिर तो आस्था का विषय है और सबके भगवान हैं, सबके राम हैं। ईश्वर तो तन तन में, कण कण में, जन जन में व्याप्त है। आस्था होनी चाहिए। इन लोगों को कोई आस्था नहीं है, राजनीति के लिए भगवान राम राम चिल्ला बोलते हैं, लेकिन भगवान राम ही इस बार उनका सफाया कर देंगे। एक अंतिम में 30 सेकंड आपसे और लेना चाहूंगा। अब ओम प्रकाश राजभर पे सवाल करना, चूंकि बहुत सारे इंटरव्यू इस वजह से वायरल हो जाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा सवाल पूछ लिया जाता है। अखिलेश यादव की जो राजनीति है, कभी कभी व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि अदूरदर्शिता है। नेताजी के जाने के बाद मुझे कम से कम कोई ऐसा चुनाव याद नहीं है जिसमें उन्होंने सत्ताधारी दल का सुपड़ा साफ कर दिया हो। वो पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, उपचुनाव की बात कर लीजिए, विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, इवन 19 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ, 24 में भी प्रस्तावित है। एक जगह 22 से लेकर के 27 तक भारतीय जनता पार्टी, यहाँ एक इंजन इसका तैयार है, और 24 से लेकर के वो जो 29 तक रहने वाले हैं, डबल इंजन की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव की दूरदर्शिता कैसी है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना टैलेंटेड, इतना योग्य, इतना संवेदन, इतना जनता के प्रति संवेदन कोई राजनेता नहीं है। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, उनकी सोच बड़ी है, विचार बड़े हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में 20-20 लाख लैपटॉप देने का काम किया, किसानों के लिए नहर का मुफ्त पानी किया, ट्यूबवेल का पानी मुफ्त किया। इतनी ज़रूरत में गरीबों के लिए 108, 102, ये कोई मामूली सेवा है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। अब एहसास कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई, इसलिए आने वाले वक्त पे ज़रूर
उनके कामों को लोग याद करेंगे। 2024 परिवर्तन, जहाँ तक किसी व्यक्ति का, अब ऐसे लोग, हम लोग बड़ी पार्टी के नेतृत्व करते हैं, वो सब कोई बात नहीं कि उनके कहाँ हैं, कहाँ नहीं, उनका क्या है, उसके बारे में कोई टिप्पणी हम लोग नहीं एक करते। अंतिम में 10 सेकंड, चूंकि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। राम मनोहर लोहिया साहब समाजवादी पार्टी के बड़े अच्छे विचारक हुआ करते थे। उन्होंने कहा भी था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो सत्ताधारी होते हैं वो तवे पे पड़ी रोटी की भांति होनी चाहिए। कभी पलटिए तो एक राजनीतिक दल को सत्ता मिले, कभी पलटिए तो दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता मिले। इस बार 24 के चुनाव में इंडिया और एनडीए के बीच कड़ाके का मुकाबला चल रहा है। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन विजय सिंह हासिल कर लेगा या फिर इस बार एनडीए जीत करके प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व देगी? देखिए, लोकतंत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तभी लोकतंत्र। अगर राजतंत्र और तानाशाही में ही अंतर है। लोकतंत्र इसीलिए बनाया गया था, राजतंत्र से भी अच्छी व्यवस्था है और तानाशाही से। इसलिए लोकतंत्र जो विद्वानों ने बनाया है, इसमें परिवर्तन हुआ। एक ही व्यक्ति अगर सामने सत्ता में बैठा रहेगा, इधर वाला हमेशा भी, तो कहाँ लोकतंत्र है? तब तो तानाशाही है या तो राजतंत्र है। परिवर्तन आवश्यक है। एक टर्म या 2 टर्म में जनता को परिवर्तन करना चाहिए, दूसरे को मौका दे, यही तो लोकतंत्र है। कभी इधर वाले उस साइड में जाए, राइट वाले लेफ्ट आए, लेफ्ट वाले राइट में जाए सदन में, तब तो लोकतंत्र है। नहीं, एक ही व्यक्ति, कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र में जो आप कह रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, परिवर्तन आवश्यक है, तभी लोकतंत्र है। और जनता इस चुनाव को 2024 को समाजवादी तो लड़े ही, जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। एक एक जनता इस बार तैयार है इनको हटाने के लिए। ये चुनाव इंडिया या एनडीए नहीं, आम जनता चुनाव लड़ेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। और हमारे नेता बहुत, या तो सरकार का नेतृत्व करेंगे या सरकार में अहम पद पर होंगे। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए राकेश मौर्य जी थे, और शाहगंज में जायसवाल जी को शिकस्त देने वाले बंटी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे। क्या 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन विजय सिंह हासिल करेगा, या तो फिर एनडीए फिर से जीत हासिल करके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएगा? यह सब कुछ तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।